अपघात प्रबंध की बात करते हैं हम। अपघात प्रबंध क्या है? अपघात प्रबंध यानी डिजास्टर मैनेजमेंट। अपघात प्रबंध तो किसी भी होने वाली दुर्घटना से निपटने के लिए रेल प्रशासन के द्वारा जो तैयारी की जाती है उसे हम कहते हैं अपघात प्रबंध। तो दुर्घटना से निपटने के लिए जो रेल प्रशासन तैयारी करता है उसे हम कहते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट। तो रेल प्रशासन का प्रथम उद्देश्य यह है कि जनता को दुर्घटना रहित सुरक्षित रेल यातायात उपलब्ध कराया जाए। इसके लिए लगातार प्रयास किए जाते रहते हैं। नवीन प्रौद्योगिकी को रेल संचालन में समय समय पर यहाँ पर शामिल किया जाता है। जो भी नवीन टेक्नोलॉजी आती है, नई नई टेक्नोलॉजी आती है, उसको यहाँ पर रेल संचालन में समय समय पर शामिल किया जाता है। साथ ही कर्मचारियों को यहाँ पर क्या दिया जाता है? अच्छा प्रशिक्षण यहाँ पर कर्मचारियों को रेलवे के अंदर दिया जाता है। और प्रशिक्षण में कर्मचारियों को तनाव से मुक्त करने का भी प्रशिक्षण भी दिया जाता है, जिससे मानवीय भूल से होने वाली दुर्घटना पर अंकुश लगाया जा सके। लेकिन इन सब के बावजूद भी दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। इसके लिए रेल प्रशासन ने दुर्घटना से शीघ्रतापूर्वक निपटने के लिए यहाँ पर प्रबंध पहले से ही करके रखा है, जिसे हम कहते हैं अपघात प्रबंध। इसके अंतर्गत क्या होता है? इसके अंतर्गत 150 से 200 किलोमीटर पर दुर्घटना राहत गाड़ी और मेडिकल वाहन की व्यवस्था की गई है। तो 150 से 200 किलोमीटर पर क्या की गई है? हर 150 से 200 किलोमीटर पर दुर्घटना राहत गाड़ी व मेडिकल वाहन की व्यवस्था की गई है। मेडिकल वाहन तो हर 150 से 200 किलोमीटर पर दुर्घटना राहत गाड़ी व मेडिकल वाहन की व्यवस्था की गई है और उस पर 24 घंटे स्टाफ तैयार रहता है। और इसमें दुर्घटना राहत गाड़ी और मेडिकल वाहन में 24 घंटे क्या रहता है? 24 आवर इनमें स्टाफ तैनात रहता है इन पर, और उस पर 24 घंटे स्टाफ तैनात रहता है। निर्धारित समय के भीतर ही उसे यहाँ पर रवाना करना होता है। जो भी गाड़ी है यहाँ पर दुर्घटना राहत गाड़ी और मेडिकल वाहन गाड़ी है, इसको निर्धारित समय के अंदर ही, जैसे ही उनको सूचना मिलती है, निर्धारित समय के भीतर ही उनको रवाना करना होता है। प्रत्येक रेल संचालन से जुड़ा कर्मचारी, जो भी रेल कर्मचारी संचालन से जुड़ा हुआ कर्मचारी है, उसको फर्स्ट एड का प्रशिक्षण दिया जाता है। स्टेशन मास्टर और गार्ड के पास में फर्स्ट एड बॉक्स होता है। किसके पास में? स्टेशन मास्टर और गार्ड के पास में क्या होता है? फर्स्ट एड बॉक्स होता है। और स्टेशन मास्टर कार्यालय में महत्वपूर्ण स्थानीय प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के फ़ोन नंबर, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं स्टेशन मास्टर कार्यालय में क्या होता है? महत्वपूर्ण जो स्थानीय प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के यहाँ पर फ़ोन नंबर होते हैं। अस्पतालों के नाम होते हैं, उनके फ़ोन नंबर होते हैं। अस्पताल के नाम होते हैं, उसके फ़ोन नंबर होते हैं, फ़ोन नंबर, और जिससे तुरंत उसको सूचना दे करके सहायता के लिए बुलाया जा सके और व्यवस्था की जा सके। नेक्स्ट हम देखते हैं अपघात प्रबंध के उद्देश्य क्या क्या हैं। अपघात प्रबंध के उद्देश्य, तो उद्देश्य हम देखते हैं। पहला उद्देश्य है अपघात प्रबंध का कि बाजू वाली लाइन का बचाव करना। तो यहाँ पर सबसे पहले बाजू वाली लाइन का बचाव किया जाएगा। दूसरा उद्देश्य है दुर्घटना स्थल का बचाव करना। दुर्घटना स्थल का बचाव किया जाएगा। तीसरा है जान बचाना और यातनाएं कम करना। जान बचाना और यातनाएं कम करना। यातनाएं कम करना। चौथा पॉइंट है डाक संपत्ति, जन संपत्ति और रेल संपत्ति की रक्षा करना। डाक संपत्ति, जन संपत्ति और रेल संपत्ति की यहाँ पर रक्षा करना है। पांचवा पॉइंट है कि दुर्घटना स्थल पर यात्रियों की सहायता करना और संतावना देना। तो दुर्घटना स्थल पर यात्रियों की सहायता करना और उनको संतावना देना। छठवां पॉइंट है कि
दुर्घटना में फंसे हुए लोगों के लिए परिवहन की व्यवस्था करना। परिवहन की व्यवस्था, दुर्घटना में जो भी लोग फंसे हुए हैं, फंसे हुए लोगों के लिए परिवहन की व्यवस्था करना है। 7वां पॉइंट होता है साक्ष्यों को सुरक्षित रखना, दुर्घटना के कारणों का पता लगाना। जो भी साक्ष्य हैं तो साक्ष्यों को सुरक्षित रखना और दुर्घटना के कारणों का पता लगाना। 8वां पॉइंट है रेल यातायात को पुनः प्रारंभ करना। रेल यातायात को पुनः प्रारंभ करना। फिर हम बात करते हैं सायरन संकेत के बारे में। सायरन संकेत, सायरन संकेत, सायरन संकेत में आते हैं हमारे हूटर कोड। हूटर कोड, तो हूटर कोड में हम देखते हैं उन स्टेशनों पर जहां दुर्घटना राहत गाड़ी व मेडिकल वैन रखी गई है। कौन कौन से स्टेशनों पर होते हैं सायरन कोड, हूटर कोड? उन स्टेशनों पर जहां पर दुर्घटना गाड़ी व मेडिकल वैन रखी गई है, मेडिकल वैन, वहाँ सर्व संबंधित को दुर्घटना यानी सभी लोगों को दुर्घटना की सूचना एक साथ व तुरंत देने के लिए सायरन की व्यवस्था की गई है। मान लीजिए 2 हूटर बजते हैं, तो हूटर कोड की बात करते हैं। 2 हूटर बजते हैं, इसका मतलब क्या है? 2 हूटर बज रहे हैं, इसका मतलब होम स्टेशन पर दुर्घटना राहत गाड़ी की यात्रा है। यानी होम स्टेशन पर किसकी ज़रूरत है? ART की ज़रूरत है, दुर्घटना एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन की ज़रूरत है। या रोड मोबाइल ART की आवश्यकता होने पर, या हो सकता है होम स्टेशन पर ART की ज़रूरत है या रोड मोबाइल ART की ज़रूरत है। अगर मान लीजिए 3 हूटर बजते हैं, 3 हूटर बजते हैं, इसका मतलब क्या है? बाहरी स्टेशन पर दुर्घटना राहत गाड़ी की ज़रूरत है। किस पर? बाहरी स्टेशन पर। बाहरी स्टेशन पर दुर्घटना राहत गाड़ी यानी ART की ज़रूरत है। बाहरी स्टेशन पर ART की ज़रूरत है। और रोड मोबाइल ART की यहाँ पर आवश्यकता हो सकती है, या कह सकते हैं कि रोड मोबाइल ART की आवश्यकता है। रोड मोबाइल ART की। तीसरा पॉइंट है 4 हूटर। कितने हूटर हैं? 4। 4 हूटर में होम स्टेशन पर मेडिकल वैन, किस पर? होम स्टेशन पर। तो होम स्टेशन पर मेडिकल वैन MRV, होम स्टेशन पर मेडिकल वैन, और दुर्घटना राहत गाड़ी यानी ART, दुर्घटना राहत गाड़ी वो है ART। तो होम स्टेशन पर MRV और दुर्घटना राहत गाड़ी यानी ART, और रोड मोबाइल ART की आवश्यकता है। तो 4 हूटर बज रहे हैं, मतलब होम स्टेशन पर रिक्वायरमेंट है। या तो यहाँ पर हम कह सकते हैं MRV की आवश्यकता है, यहाँ पर मेडिकल रिलीफ वैन की भी आवश्यकता है, मोबाइल वैन यानी मेडिकल वैन, और दुर्घटना राहत गाड़ी की आवश्यकता है। 4 हूटर बज रहे हैं तो। और मान लीजिए 5 हूटर बज रहे हैं। कितने? 5 हूटर। तो 5 हूटर बज रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि बाहरी स्टेशन पर मेडिकल वैन की आवश्यकता है। किस पर? बाहरी स्टेशन पर MRV यानी मेडिकल वैन की आवश्यकता है। दुर्घटना राहत गाड़ी यानी ART की आवश्यकता है बाहरी स्टेशन पर। तो बाहरी स्टेशन पर MRV मेडिकल वैन की आवश्यकता है, दुर्घटना राहत गाड़ी यानी ART की, और रोड मोबाइल ART की आवश्यकता है। किसकी? रोड मोबाइल ART की आवश्यकता है। फिर हम बात करते हैं एक लंबा हूटर जो कि 90 सेकंड का होता है। एक लंबा हूटर, तो एक जो लंबा हूटर है ये 90 सेकंड का होता है। एक लंबा हूटर ये किसके लिए होता है? पिछला संदेश रद्द करने के लिए होता है ये लंबा हूटर। पिछला संदेश जब रद्द करना हो, जैसे मान लीजिए एक हूटर 45 सेकंड के लिए बजाता है। एक हूटर कितने सेकंड के लिए बजाते हैं हम? 45 सेकंड के लिए बजाया जाता है। और 2 हूटर के बीच में, जैसे 2 हूटर बजाते हैं, हूटर बजा दिया फिर हूटर बजा दिया, तो 2 हूटर के बीच में 5 सेकंड का विराम रहता है जिससे अंतर स्पष्ट सुनाई दे सके। तो 2 हूटर के बीच में कितने सेकंड का अंतर रहता है? 5 सेकंड का अंतर स्पष्ट रहता है। और 5 मिनट के बाद में हूटर कोड दोहराए जाते हैं। कितने मिनट के बाद में दोहराए जाते हैं? 5 मिनट के बाद में हूटर कोड दोहराए जाते हैं। हूटर कोड दोहराना। अब बात करते हैं हम दुर्घटना राहत गाड़ी
निकालने का समय यानी एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन, दुर्घटना राहत गाड़ी ART निकालने का समय, ART कितनी देर में निकल जाती है। अगर दिन है तो एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन 30 मिनट में निकल जाएगी, और अगर रात है तो रात में ये 45 मिनट में निकल जाएगी। 45 मिनट के अंदर निकल जाना ज़रूरी है। फिर MRV की बात करते हैं। MRV यानी मेडिकल रिलीफ ट्रेन है, तो इमरजेंसी ज़्यादा है मेडिकल रिलीफ ट्रेन की। चिकित्सा राहत ट्रेन का निकलने का समय, अगर एक निकासी वाली लाइन है, सिंगल एग्जिट है तो 20 मिनट में निकल जानी चाहिए। सिंगल एग्जिट है तो 20 मिनट में निकल जानी चाहिए, क्योंकि इससे तो कम लगेगा टाइम। और अगर डबल एग्जिट है तो डबल एग्जिट में तो कम समय लगना चाहिए, तो डबल एग्जिट में 15 मिनट में निकल जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं दुर्घटना राहत गाड़ी को संचालन के दौरान अन्य सभी गाड़ियों से अधिक प्राथमिकता दी जाएगी। तो दुर्घटना राहत गाड़ी को संचालन के दौरान अन्य सभी गाड़ियों से अधिक प्राथमिकता हम देंगे। तो हम कह सकते हैं दुर्घटना राहत गाड़ी को संचालन के दौरान, तो दुर्घटना राहत गाड़ी को संचालन के दौरान अन्य सभी गाड़ियों से अधिक प्राथमिकता देंगे। गाड़ियों से अधिक प्राथमिकता यहाँ पर दी जाएगी। जैसे हमने यहाँ पर देखा था कि दुर्घटना राहत गाड़ी के संचालन के दौरान अन्य सभी गाड़ियों से अधिक उसको प्राथमिकता दी जाएगी जो दुर्घटना राहत गाड़ी है। और अगर मान लीजिए दुर्घटना राहत गाड़ी के कंपैरिजन में हमारे पास में चिकित्सा राहत गाड़ी है MRV, तो चिकित्सा राहत गाड़ी को यहाँ पर दुर्घटना राहत गाड़ी से भी अधिक प्राथमिकता यहाँ पर दी जाएगी। दुर्घटना राहत गाड़ी एवं मेडिकल वैन को अपने निर्धारित समय के अंदर ही यहाँ पर रवाना करना होगा या रवाना कर देना चाहिए। गार्ड के लिए दुर्घटना राहत गाड़ी को विलंबित नहीं करना चाहिए। जो भी दुर्घटना राहत गाड़ी है उसमें गार्ड के लिए इसको विलंबित नहीं करना चाहिए कि गार्ड नहीं है तो हम इसको नहीं भेजेंगे। अगर गार्ड नहीं है तो हम क्या करेंगे, TI ट्रैफिक इंस्ट्रक्टर या LI लोको इंस्ट्रक्टर को गाड़ी को लेकर के जाएंगे और बाद में यहाँ पर गार्ड के भेजने की व्यवस्था की जाएगी। दुर्घटना की कवायद या मॉक ड्रिल हम कह सकते हैं। मॉक ड्रिल क्या होता है? मॉक ड्रिल मतलब अकस्मात एक तरीके से दुर्घटना का अभ्यास किया जाता है कि दुर्घटना हो गई है और फिर उसको किस तरीके से निवारण किया जाए उसका अभ्यास किया जाता है मॉक ड्रिल के अंदर। तो दुर्घटना की कवायद या मॉक ड्रिल कह सकते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि दुर्घटना के समय ARME और सहायक गाड़ियों को दुर्घटना स्थल पर ले जाने में शामिल सभी कर्मचारी तत्पर हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर यह सुनिश्चित करने के लिए कि दुर्घटना के समय ARME, दुर्घटना के समय जो ARME है, ARME तथा सहायता गाड़ियों को दुर्घटना स्थल पर ले जाने में। तो मॉक ड्रिल में हम क्या करेंगे, मॉक ड्रिल में हम ये देखेंगे, यह सुनिश्चित करने के लिए कि दुर्घटना के समय ARME और सहायता गाड़ियों को दुर्घटना स्थल पर ले जाने से, ARME प्लस सहायता गाड़ी, तो ARME प्लस सहायता गाड़ी को दुर्घटना स्थल ले जाने में शामिल सभी कर्मचारी तत्पर हैं और उन्हें दुर्घटना होने पर उन्हें क्या करना चाहिए भली प्रकार से वो परिचित हैं। इसकी जांच करने के उद्देश्य से 3 महीने में एक बार मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाता है। यदि इस अवधि में कोई दुर्घटना न हुई हो तो यहाँ पर DRM यानी मंडल रेल प्रबंधक DRM व्यक्तिगत आदेश से, तो DRM यहाँ पर क्या करेंगे, DRM यहाँ पर व्यक्तिगत आदेश से, तो DRM व्यक्तिगत आदेश से, तो यहाँ पर क्या होगा, DRM है वो DRM व्यक्तिगत आदेश से, तो DRM व्यक्तिगत आदेश से तथा ADRM सीनियर DSO या DSO के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में यहाँ पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा।